नेशनल हाईवे है, आप देख सकते हो अलीगढ़ से कानपुर के लिए जा रहा है। यहाँ पर हमारे किसान साथी हैं, आप देख सकते हो पीछे किस तरह से मक्का सूख रही है और क्या दर्द है किसानों का हम आपको ज़मीनी स्तर से दिखाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े मीडिया हाउस ये सच्चाई नहीं दिखाते हैं किसानों के साथ क्या हो रहा है, देश की जनता के साथ क्या हो रहा है, धरातल पर क्या क्या घट रहा है। तो नमस्कार जी। नमस्कार। नाम बताइए। मेरा नाम रघुराज सिंह, मैं गांव दुमेरा का रहने वाला हूं और मेरी भी आड़त की दुकान है वहां पर। लेकिन हम ये कहते हैं मंडी समिति में जो व्यापारी सामान को खरीदते हैं वो पूरा फड़ और जो सेट बने हुए वो एक्चुअली में किसानों के होते हैं, ना कि आड़तियाओं के और क्या नाम है उनके व्यापारियों के। तो अरे किसान यहाँ से गीली मक्का लेके जाए तो कम से कम उसको सुखाए और बारिश आने पर उसको सेट में अपना भर के रख ले, लेकिन ऐसा नहीं होता। और जितने सेट हैं वो सब ये क्या नाम है आड़तियों को इनको बेच दिया, जो कि पूरी वहाँ पर दुकान बना दी। ये बात जो कर रहे हो कौन सी मंडी की बात? मैं धनीपुर मंडी की बात कर रहा हूँ, अलीगढ़ से धनीपुर मंडी की बात कर रहा हूँ, अनाज मंडी की बात कर रहा हूँ। यानी आपका जो कहना है जो सेट हैं, 3 सेट जो पड़े हुए हैं वो किसानों के लिए होने चाहिए। बिल्कुल किसानों के लिए होने, किसानों के लिए होता है जो बारिश आने पर वहाँ पर अपना किसान उसको डाल ले। अच्छा लेकिन वहाँ पर किसानों के लिए का कोई नहीं, पूरा व्यापारियों का भरा पड़ा है। जितने व्यापारी खरीदते बड़े ठेकेदार है वो खरीदते और वहाँ फड़ भी और वो सब उनका हो जाता है। अच्छा किसानों के लिए कुछ नहीं, किसान अपना रोड पर डालता है, वहाँ जगह नहीं मिलती, रोड भी नहीं मिल रही वहाँ पर, जो मंडी में जो रोड है वो भी नहीं मिल रही उनको। तो क्या इसीलिए आप इसे हाईवे पे डाली है? इसलिए हाईवे पे डाली। यहाँ पुलिस वाले भी आकर के वो परेशान करते हैं, बोला यहाँ पर कल 2 यहाँ पर एक्सीडेंट हुए बेचारे, वो भी हमारे से बोल के, लेकिन क्या करें मजबूरी हमारी। हाँ ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये है किसान साथियों की ये मजबूरी है कि ये मक्का इनको यहाँ पर सुखानी पड़ रही है, क्योंकि इनके लिए ना तो मंडी में कोई सुविधा मिल पा रही है, ना कहीं कोई सुविधा मिल पा रही है। कोई सुविधा नहीं मिली, इसलिए यहाँ डाले। अब यहाँ पर कितना करेगा आदमी? आधी मक्का को तो ये गाड़ी घोड़ा वाले कुचल के चले जाते। और सबसे पहले तो देखिए हमारे किसानों को शौक थोड़ी है कि इतनी मेहनत करें और सुबह बारिश हुई सारी मक्का पूरा कल से यहाँ 2 दिन से सुखा रहे, जहाँ पे कुंटलों मक्का तो बह गई और पानी में बह के निकल गई और इसे किलो करके क्या नाम है ऊपर डाल रहे हम पानी से इसको, ये पूरी पानी बह गई और आधी क्या नाम है चूरा बन गया इसका मक्के का, इसमें ट्रकों के और उससे बहाने से। तो देखिए किसान साथियों की कितनी बड़ी परेशानी है, ये हम आपको धरातल से बिल्कुल दिखा रहे हैं। धरातल से इस सच्चाई को कोई नहीं दिखाता है। सभी को एसी में बैठकर ये लगता है कि किसानों की बल्ले बल्ले हो रही है, उनकी पैदावार निकल रही है, वो अच्छे दाम कमा रहे हैं। क्या सच्चाई है ये? बिल्कुल सच्चाई है। और एक और बात है, सबसे बड़ी बात इसमें मंडी की समिति की जो आदमी है उनकी है, क्योंकि ये एक भी शेड इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पर किसान अपना बारिश में धूप में ताप में उसको डाल ले। तो ये तो मंडी समिति पर बड़ा आरोप है, सबसे बड़ा है साहब। ये अलीगढ़ की धनीपुर मंडी की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं अगर एक भी शेड ऐसा दिखा दे जिसमें किसान का माल मंडी शेड के अंदर पड़ा है तो या खाली है, आपके हिसाब से क्या लगता है? क्या मंडी समिति के लोग पैसे लेकर अब ये कैसे ले रहे हैं, ये तो उनका मैटर है, कैसे ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं या पैसे दे रहे हैं, उनको उनका है वो काम। लेकिन जो किसानों का है हाँ किसानों के लिए सेट होता है, उसमें किसानों का नहीं रखा जा रहा, सिर्फ व्यापारियों का ही माल रखा जा रहा है ना। कोई तो मिली भगत लग रही है, तो मिली भगत तो है ही, और क्या है कि व्यापारियों को वो जगह दी जा रही है, किसानों को नहीं दी जा रही। किसानों को नहीं दी जा रही। कोई भी किसान देख लो, यहाँ तक आज तक किसान को अगर उस शेड में डालने दिया हो तो मेरी भी आड़त की दुकान है वहाँ पर, मैं इस बात को बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ, आपकी भी आड़त की दुकान? मेरी भी आड़त की दुकान है, लेकिन किसानों को नहीं डालने देते। किसानों को कोई जगह ही नहीं किसानों की वहाँ पर, रोड पे तो उनका व्यापारी तो खाली नहीं है, आड़तियों को रखें। बिल्कुल आड़तियों के और व्यापारियों के जो माल खरीद कर डैम्प करे बड़े वो है, वो उसी में डाल। ये देखिए ये अलीगढ़ मंडी की सच्चाई। अच्छा ये बताइए, ये जो आपकी मक्का है ये कितने बीघा की मक्का है? ये 25 बीघा की मक्का है मेरी, 25 बीघा की मैं बेच के आ गया हूँ। लेकिन वो भी क्योंकि अभी गीली मक्का को 800, 700, 900, 1000 से ऊपर ले नहीं रहे। लेकिन एक और बात है, MSP तो 2400 कर रखी है सरकार, 2400 कर रखी है, लेकिन उसको नहीं ले रहे ना, खरीद ही नहीं रहे उसको। तो 800, 900, 1150 से ऊपर नहीं खरीदेगी। आप आड़त का काम भी करते हैं, तो आपको ये भी मालूम हुआ जब MSP रख रखी है तो व्यापारियों ने कुछ तो मानक रखा हुआ? नहीं, कुछ मानक नहीं है उसका, जैसा जिसका तुक्का लग रहा है वैसा ही खरीद रहे। अच्छा कोई जैसे ये कहते हैं कि 14 डिब्बे पर पास है। हाँ 14 पूरी सूखी है। हाँ 14 डिब्बे में पास है, लेकिन 14 तो गीली आई नहीं रही। नहीं, जैसे 14 डिब्बे पर जब पास है तो उसको 2000 रुपए में खरीद रहे हैं, 1950 रुपए में खरीद रहे हैं। 1900, 2000 MSP पर क्यों नहीं खरीद रहे हैं? MSP पे यही तो कहानी आ रही है, यही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आड़तिया तो ये आएगी उसकी दुकान पर, वो कोशिश करता है कि किसान का ज़्यादा से ज़्यादा
लेकिन उसको एमएसपी पे तो नहीं सर ये कमी कहाँ है? किसान जागरूक नहीं है या फिर सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है? किसान तो बेचारा ये मक्का बिक जाए उसकी अपना अगली फसल धान के लिए, किसान पे इतना बेचारे पे टाइम नहीं है। हाँ। किसान पे इतना टाइम नहीं बेचारा, वो कहता है मेरी कैसे भी आवे और न ढंग के दामन में निकल जाए और मैं अपना धान की कमाई तो सर बहुत सारे किसानों को तो ये भी नहीं मालूम होगा एमएसपी 2400 रुपये कर रखी है सरकार नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। वो तो ये सोचता मैं 1700, 1900, 2000 अगर थ्रू किसी 2000 भी निकली तो वो तो ये सोचता बोला मेरी तो मजे आगे सब निकल गया, उसे जो बिक जाए बस, ये बिक जाए बस। इस समय तो उसे अगर एमएसपी पे ये खरीदे 2400 पे खरीदे तो कोई घाटा नहीं किसान को, लेकिन 2400 पे अभी तक मक्का खरीदी नहीं गई, एक भी दिन नहीं खरीदी गई, नहीं खरीदी गई, क्योंकि हम लगातार 1900, 2000 से ऊपर अभी मक्का नहीं। सर हम लगातार अलीगढ़ मंडी से भाव की जानकारी देते हैं, हमें भी मालूम है कि एमएसपी पर एक भी दिन मक्का नहीं खरीदी गई। और इस समय पर तो हालत ये है कि हमारे किसान भाई रोड पर आ चुके हैं, हमारे किसान भाई रोड पर आ चुके हैं। आगे आना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर व्यापारी ने खरीद के अपने डैम लगा दिए। अब इसको बेचने जाओगे तो क्या भाव में बिक सकती है? अभी साहब ये तो व्यापारी का क्या भाव में खरीदेंगे भी या नहीं खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे तो सही, लेकिन वही औने पौने दाम खरीदते हैं। लेकिन लागत निकल आएगी क्या इसकी? अभी लागत तो साहब मुश्किल लग रहा है मेरे को, लागत नहीं निकलेगी क्योंकि अभी इसकी लागत तोड़ने में और यहाँ तक पहुँचाने में 23,500 रुपये चले गए। अभी इसकी निकलाई का पैसा नहीं गया है, निकलाई का नहीं गया अभी, और वो 1000 रुपया घंटा जो मशीन चली है उसका पैसा गया नहीं है अभी, वो अलग है। हाँ, और इसका क्या नाम जुताई बुताई का देखो तो बचता कुछ नहीं। तो बीज 700 रुपये किलो का, 35,000 रुपये का तो बीज पड़ा भाई साहब, और इसमें DAP अलग भई है। अच्छा सर ये बताइए, बीज था 700 रुपये किलो का, 700 रुपये कुंटल में ये जाएगी तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो दोस्तों हमने आपको नेशनल हाईवे से ये सच्चाई दिखाई है। इस तरह से देखिए यहाँ से वहाँ तक मक्का सूख रही है, ये देखिए सूख क्या रही है, हमारे किसान भाई परेशान हैं तो रोड पर लिए घूम रहे हैं, सूख नहीं रही है, ये लिए घूम रहे हो आप। अब सूखा नहीं रहे, ये तो अब यही है कि कैसे भी ये मंडी में पहुँच जाए, सूख जाए तो कुछ पैसा बन जाएगा, ना तो ये तो फिर उनमें गौशाला में या सूरों के लिए डालनी पड़ेगी और क्या करना पड़ेगा। तो ये स्थिति हमने आपको दिखाई है धरातल से। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लगातार देश की जनता के लिए काम करते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं, धरातल पर जो सच्चाई होती है उसे दिखाते हैं। सच 24 लाइव देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।